जय विश्व बंधु बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11। अब तक हम अध्याय 11 में 46 श्लोक पूरे कर चुके हैं और 48वां श्लोक हम बोलने जा रहे हैं। ये अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का संवाद है। श्रीमद् भगवत गीता वेद पुराण शास्त्र और में पढ़ने में बड़ा लोगों को लंबा लगता है और समझ में भी कम आता है, लेकिन ये एक भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ सबके लिए अनुकूल है। संसार समुद्र से पार होने के लिए परमात्मा को कैसे जाना जाए, इससे बढ़िया दूसरी कोई वार्ता नहीं है। मैं और मानता हूं एक को, जिसको मैं कहता हूं श्री रामचरितमानस। बाकी मैंने भागवत को भी थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये ठीक लगते हैं। इसलिए बंधु, अब हम यहाँ अध्याय 11 का 48वां श्लोक कह रहे हैं। न वेद यज्ञा अध्ययनई न दानई न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप है शक्य अहम न लोके दुष्टुम त्वदन्ये न कुरु प्रवीर। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, न वेद यज्ञ अध्ययन दानई न च क्रियाभिर्न न तपोभिरुग्रैः एवं रूप है शक्य अहम न लोके दुष्टुम त्वदन्ये कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तप से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। दुष्टम त्वदन अन्य कुरपीरत, तेरे अतिरिक्त दूसरा मुझे नहीं देख सकता। न वेदों के अध्ययन से, न दान से, न यज्ञ से, न अनेक प्रकार की क्रियाओं से, न उग्र प्रकार के तपों से मेरा ऐसा रूप देखा जाना शक्य नहीं है जो तू देख रहा है। तेरे अतिरिक्त और नहीं देख पाएगा कोई। ऐसा भगवान अर्जुन को कहे कि मेरा ये स्वरूप सबके देखने की बस की बात नहीं है। कुरप्रवीर, हे अर्जुन, अनेक अनेक नाम भगवान ने यहां पर दिए हैं। अगला श्लोक भगवान कह रहे हैं, अध्याय 11 का 49वां श्लोक है। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदं व्यपेत भी प्रीत मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हे अर्जुन, माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरम मम इदम व्यपेत भीपीत माना पुनः तुम तत्एव में रूपमिदं प्रपश्य। अपने इस रूप को दिखाने के लिए भगवान करें कि मेरे इस प्रकार से इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। भगवान कह रहे हैं कि अभी जो तेने देखा है तेरी इच्छा थी, तू इसको देखना चाह रहा था। तेने प्रार्थना की थी कि महाराज, जो आप कह रहे हैं इतना विकराल, इतना विशिष्ट, इतना ये सब बोल रहे हैं, क्या आप ऐसे सही में हैं? तो अगर ऐसा है तो महाराज, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं। तूने जब कहा तो मैंने अपना यह विकराल रूप दिखाया है, लेकिन हे अर्जुन, अब इस रूप को देख करके, इस प्रकार मेरे विकराल रूप को देख करके तुझे बिल्कुल भी व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, साथ में किसी प्रकार का अज्ञान भी नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए, मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। तू भय रहित हो जा और बड़े प्रेम से जो तू चाहता है, चतुर्भुज वाला मेरा स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म युक्त, पद्म एक कमल का फूल भी उनके हाथ में, पद्म, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में कमल का फूल है। इसलिए शंख चक्र गदा और पद्म युक्त उसी मेरे चतुर्भुज रूप को तू फिर देख। इस रूप को भूल जा, प्रसन्न हो जा, तू भयभीत मत हो। तने जो देखा है, ये बिल्कुल सही देखा है। तेरे अतिरिक्त किसी ने कभी इस रूप को देखा नहीं है और ना ही कोई देख सकता है। देखने में कोई सक्षम नहीं हो सकता है, नष्ट ही हो जाएगा। मैंने तुझको ये दिव्य चक्षु देकर के स्वरूप का दर्शन कराया है।
अब तू इसको भूल जा, व्याकुल मत हो, अज्ञानी मत बन, मूढ़ भाव को मत प्राप्त हो। अब तू जैसा चाहता है उस तरह से मेरे गदा शंख पद्म और चक्रयुक्त उसी स्वरूप को फिर से तू चतुर्भुजा वाले रूप को देख, आनंदित हो जा, प्रसन्न हो जा। ऐसा कहकर अब कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे अब उस रूप को देख, अपना वह रूप दिखाते हैं। इसके लिए यहां संजय अब धृतराष्ट्र से कह रहे हैं 50वां श्लोक अध्याय 11 का। संजय उवाच इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वास मायास च भीतमेनम भूत्वा पुनः स्वयं वपुर महात्मा। अब भगवान ने इतना कह के संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति अर्जुन से सौम्य मूर्ति होकर इस प्रकार भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। भगवान ने फिर संजय कह रहे हैं कि हे महाराज राजन, इस प्रकार कह के कि तू भयभीत मत हो, अब तू चतुर्भुज रूप को दर्शन कर। इतना कह करके भगवान ने फिर अपना वो चतुर्भुज विष्णु रूप गदा शंख चक्र पद्म हाथ में लिए हुए बड़ा सुंदर आनंद देने वाला वह स्वरूप अर्जुन को दिखलाया। और उस अर्जुन को जो बड़ा भयभीत हो गया था, उस विराट स्वरूप को देख करके, उस विकराल स्वरूप को देख करके उन्होंने उसको फिर धैर्य दिया। तू प्रसन्न हो जा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू आनंद में रह, तेरे अतिरिक्त उस रूप को किसी ने देखा नहीं है, इसको तू भूल जा, अब ये रूप को देख करके तू आनंदित हो जा। वह रूप भगवान ने फिर अर्जुन को दिखाया। तब अर्जुन उस स्वरूप को देखा, चतुर्भुज वाले को, और अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगते हैं दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्म संवृतः सचेता प्रकृतिम गतः। अर्जुन ने फिर कहा भगवान से, हे केशव, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दनम, सौम्य शांत चित्त आनंद वाला वह स्वरूप। इदानीमस्म संवृतः सचेता प्रकृति गतः, अपनी स्वाभाविक स्थिति को, स्वाभाविक स्वरूप को मैंने प्राप्त कर लिया है। हे भगवान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों लाखों प्रणाम। अब आपने उस रूप को हटा करके मुझे ये जो रूप दिखाया है, अपना यह परम शांति वाला मनुष्य रूप को देख करके हे केशव, अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। ऐसा अर्जुन प्रार्थना किए भगवान से। इतना जब अर्जुन ने कहा है, तब फिर भगवान ने अर्जुन को कहा, यह है अध्याय 11 का 52वां श्लोक। सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वानसि जन्मम देवा अप्य स्वरूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। दुर्दर्श मतलब ये भी बड़ा मुश्किल है। आराम से देखने के लिए ये रूप मेरा नहीं है कि कोई चाहे जो चप जाए चाहे जब देख ले। मेरा जो यह चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदुर्दर्श है, मतलब अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप को दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। भगवान का ये दर्शन हमको सदैव होता रहे, सदैव वो भी इसी रूप को दर्शन करने के लिए आकांक्षी रहते हैं देवता लोग। सुदुर्दर्श बड़ा कठिन है मेरा यह चतुर्भुज शांत एकदम मनुष्य रूप, ये भी बड़ा मुश्किल से दर्शन होता है। हे अर्जुन, मेरे इसी रूप को दर्शन करने के लिए सदैव देवता लोग भी लालायित रहते हैं। सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वानसि मम देवा अप्य स्वरूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणम्। ये अध्याय 11 का 52वां। अब हम यहाँ पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।